बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करनी है हमको, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और दिस इज द थिंग जो प्रॉब्लम करती है बच्चों को। क्या है ये? कन्वर्टिंग टेबुलर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए, पहले मैं वो क्वेश्चन जो दिए बुक के अंदर वो करवाता हूं, उसके बाद हम करेंगे अदर क्वेश्चंस आल्सो। चलिए, आई एम सीइंग द क्वेश्चंस। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस इज, बुक ओपन कर लीजिए अपनी, 1.1 पे आ जाइए लौट के। 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, 3, 6, 9, 12। तो 3, 6, 9, 12, फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, इसको कन्वर्ट करना है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सबसे पहले x सच दैट, अब कोशिश ये करनी है आपको कि सिंबल्स यूज करें, लैंग्वेज अवॉइड करें। बताइए मुझे, क्या खास बात नजर आ रही है आपको इन नंबर्स में? जस्ट ऑब्जर्व करिए। There are multiples of 3 less than 12. मल्टीपल्स ऑफ 3 है, Less than or equal to 12. तो देखिए, लैंग्वेज यूज नहीं करनी है आपको। मैंने बोला लैंग्वेज, अगर आप लिखते हो लैंग्वेज में, यू कैन राइट मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस और इक्वल टू 12, बट आपको लिखना है सिंबल से। तो मल्टीपल्स का नोटेशन क्या होता है? टेल मी। x equals to 3n. x equal to 3n, वंडरफुल, दैट इज वन थिंग। लेकिन अगर खाली इतना छोड़ देते हैं, व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? So then the set goes on to infinite positions. वेरी गुड, सेट बिकम्स इनफाइनाइट, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, जो आप n बोल रहे हो, अगर n नेगेटिव हो गया, -1 हो गया, तो क्या आ जाएगा इसके अंदर? So -3, -6. तो आपको n को डिफाइन करना पड़ेगा कि n किस टाइप का नंबर है, और n इज लेस और इक्वल टू हाउ मच? 4, 12. 4। देखिए इसको, अब ध्यान से देखिए, 3 बातें कहनी होगी आपको हमेशा, 3 बातें इन एवरी क्वेश्चन। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? नंबर्स का फॉर्मेट कैसा है? कैसा फॉर्मेट दिख रहा है नंबर्स का आपको? क्या फॉर्मेट है ये? मल्टीपल्स ऑफ 3, राइट? फिर नंबर्स का टाइप कैसा है? और थर्ड पार्ट, नंबर्स की रेंज कहां से कहां तक है? तो हर क्वेश्चन के अंदर आपको 3 बातें कन्वे करनी पड़ेंगी। नंबर फर्स्ट, उसका फॉर्मेट कैसा है? नंबर 2, जो नंबर्स यूज कर रहे हो आप, वो किस टाइप के नंबर्स हैं? नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, क्या है? और नंबर 3, उसकी रेंज कहां से कहां तक है? अब इसी क्वेश्चन से जरा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि जस्ट टेल मी 3, 6, 9, 12 एंड एंडलेस, इसको कन्वर्ट करना है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में, तो क्या होगा? टेल मी। So x is equal to 3n, where n belongs to natural numbers. बस, इसमें रेंज नहीं आएगी। अब गेटिंग माय पॉइंट? रेंज क्यों नहीं आएगी? बिकॉज ये इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट में रेंज नहीं होती है। तो जस्ट राइट द फॉर्मेट, राइट द टाइप एंड रेंज। तो ये जो तरीका से करा रहा हूं मैं, बुक्स में ऐसे नहीं दिया होता है। जस्ट नोट इट डाउन वेरी केयरफुली
जब भी किसी फाइनाइट नंबर को आप रिप्रेजेंट करोगे सेट बिल्डर फॉर्म में, यू विल शो थ्री थिंग्स। उन नंबर्स का फॉर्मेट कैसा है, उनका टाइप कैसा है और उनका रेंज कैसा है। और अगर इनफाइनाइट सेट है तो रेंज विल नॉट बी रिक्वायर्ड, दो से काम चल जाएगा आपका। फॉर्मेट कैसा है, टाइप कैसा है, इसको नोट करिए, फिर मैं आपको आगे ये क्वेश्चन कराता हूं। चलिए 2, 4, 8, 16 एंड 32, ये फोर्थ का सेकेंड पार्ट। तो सबसे पहली बात, एक्स सच दैट नंबर्स का फॉर्मेट कैसा है, बताइए मुझे। नंबर्स x equal to 2 to the power n. 2 की पावर n, ध्यान से देखिए, ये नंबर आपका 2 की पावर 1 है, ये नंबर्स 2 की पावर 2 है, ये नंबर्स 2 की पावर 3 है, ये नंबर्स 2 की पावर 4 है, ये नंबर्स 2 की पावर 5 है। वेरी गुड। तो नंबर्स का फॉर्मेट क्या है, ऑल नंबर्स आर सम पावर ऑफ 2। अब जो आपका एक्सपोनेंट है, पावर है, वो कैसी है, पावर इज ऑफ व्हाट टाइप, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। और पावर कहां से कहां तक यूज किया है आपने, n इज लेस और इक्वल टू हाउ मच, 5. 5। देखिए आपका आंसर आ गया। तो जस्ट फोकस ऑन थ्री थिंग्स, फॉर्मेट, टाइप एंड रेंज, यू विल गेट योर आंसर। आगे बढ़ता हूं, नोट कर लीजिए। थर्ड पार्ट है 5, 15, 125, 625। फाइव, 25, 125, 625. It is just like previous question. Just like previous question. बताइए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है लाइक प्रीवियस वन। X says that X is equal to 5 to the power n. यह 5 की पावर दिख रही है। यस, नंबर्स कैसे हैं, नेचुरल नंबर्स। और n क्या है आपका, लेस और इक्वल टू 4. 4। मैक्सिमम पावर आपने 4 यूज की हुई है, दैट इज 4। फिर फोर्थ पार्ट, इफ यू सी 2, 4, 6 डैश डैश डैश, कैसे लिखोगे इसको, x such that X is equal to 2n. 2 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं आपको, n belongs to Natural numbers. and no range. And the final part 1, 4, 9, 16 up to 100। ध्यान से देखिए कैसे नंबर्स हैं, कैसे नंबर्स हैं, फॉर्मेट क्या है उनका, X square. x equal to how much, N square. n square. n square। what is n here, नेचुरल नंबर। और कहां से कहां तक के नंबर से, n is less or equal to 10. 10। ये ऐसा पार्ट है जब थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए आपको, बाकी पार्ट इज वेरी सिंपल।
only book is sufficient. Only for this particular question, converting, you need extra questions to practice, जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपको प्रैक्टिस करनी है इस पार्ट की और ज्यादा, बिकॉज बुक के अंदर बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस हैं इसके टू आंसर. मैं इसको थोड़ा सा और कराता हूं आपको, नोट कर लीजिए. फिर आई विल टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस. देखिए, if I take one question, dash 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 dash, ये छोड़िए इसको. 0 plus minus 1 plus minus 27 plus minus 64 and so on. Yeah, up to plus minus 1000. बताइए. X says that x is equal to n square. नहीं नहीं, ध्यान से देखिए. Sir, n n cube. cube. Sir, n cube. N cube, perfectly fine. Cube. N belongs to कैसे नंबर्स यूज कर रहे हैं हम? Integers. Integers z. इंटीजर्स. वेरी गुड. और अब आती है बात इंटीजर्स कहां से कहां तक के. इंटीजर्स कहां से कहां तक के? टेल मी. इसमें लेफ्ट में, equal to 10. इसमें लेफ्ट राइट दोनों आएंगे. -10 से लेके Positive 10. 10 तक. Getting this? तो ये अगर आप तरीका सीख लोगे तो यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन लाइक दिस. एक और कराता हूं. वो क्वेश्चन में प्लस माइनस 8 भी आएगा ना? मैंने मिस कर दिया. राइट, +-8. ठीक बोल रहे हैं. यस, आई मिस्ड इट. 0 1 8 27 64. परफेक्टली फाइन. देखिए, 2 3 5 7 11 up to 19. X or Z. X belongs to prime numbers. Belongs to prime number. X belongs to prime numbers. Perfectly fine. And Less than or equal to 19. X is less or equal to 19. इसके अंदर फॉर्मेट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट नहीं है. ये वाला पार्ट की जरूरत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि कैसे नंबर से प्राइम नंबर्स हैं. और रेंज क्या है उसकी? तो रेंज, तो इसमें यू कैन सी जो आपका फर्स्ट पार्ट आ रहा था क्या, फॉर्मेट वाला पार्ट, ऐसा कोई पार्ट नहीं है. टाइप दिया हुआ है आपको और रेंज दिया हुआ है. तो टाइप एंड रेंज, ओनली 2 थिंग्स आर sufficient to answer the question.
Now let us take this. If I say 3 and 5, इसको how can you write in this form? ये different question है बिल्कुल. 3 and 5. या let's say 5 भी नहीं करते, make it 7. Three and 7. So x is a odd number. But कोई रेंज नहीं है बीच में 5 में. So x is a odd number which is not a factor of 5, ranging from सब one odd number होता है. One odd number होता है. Yes. So it is then more than 1 and less than 7. देखिए जब दो नंबर्स होंगे खाली तो आपको ये इवन ऑर्डर पे नहीं जाना है. आप रिकॉल करिए क्वेश्चन हमने किया है आज. एक क्वेश्चन हमने किया है आज. x such that x square plus 5x plus 6 equal to 0. क्या आंसर था इसका? What was the answer? So 2. -2 and -3. याद है? -2 and -3. Yes, yes. जब भी दो नंबर्स होंगे तो उनसे क्वाड्रेटिक बना दो. x such that x square और क्या बनेगी क्वाड्रेटिक? कैन यू टेल मी? माइनस, याद है लास्ट ईयर का? इफ रूट्स आर गिवन, हाउ टू मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन? Yes, minus 10x. Minus 10x. minus 10x प्लस plus Plus 21. 21. equal to 0 and that is your answer. So understand this. जब भी खाली दो नंबर्स दिए हो तो बेस्ट वे इज दैट कि उससे क्वाड्रेटिक बना दो, उससे आपका आंसर आ जाएगा. एंड बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको सिंगल नंबर दिया हो, लेट्स से 5 दिया हुआ है, ओनली 5, क्या करोगे आप? x such that x minus 5 equal to 0. minus 5. Yes, make a equation. जहां को नंबर्स रैंडमली नंबर दिए हो. If I say 1, 7, 19, आप क्या करोगे इसका? 3 नंबर्स दे दिए. x such that x minus 1 into x minus 7 into x minus 19 equal to 0. Got this? ठीक आ गया? Yes, sir. Yes, sir. तो अंडरस्टैंड दिस. देखिए अब 3 कैटेगरी क्वेश्चंस हो गए आपके पास. फर्स्ट कैटेगरी क्या थी हमारे पास जो बुक में दी हुई है, जहां पे फॉर्मेट है, टाइप है और रेंज है. दैट इज फर्स्ट टाइप. सेकंड टाइप कैसी हो गई? ये वाली, जहां पर केवल टाइप है और रेंज है. और ये थर्ड क्वेश्चन में करा रहा हूं आपको, ये रैंडम नंबर्स दिए हुए हैं. तो क्या करोगे इन केसेस में? व्हेनेवर रैंडम नंबर्स आर गिवन, चाहे वो 1 नंबर दिया हो या 2 नंबर्स दिए हो या 3 नंबर्स दिए हो, व्हाट विल यू डू? क्या करोगे आप? With those, The equation. you will make the equation. Yes, you will make an equation for which that number is a root. चाहे सिंगल नंबर हो, चाहे 2 नंबर्स हो या 3 नंबर्स हो, इसमें we can answer any number of numbers जो रैंडम है, जो कोई फॉर्मेट फॉलो नहीं कर रहे. ठीक है?
So that is all for Yes, today. sir. That is all for today.